नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शांडिल सर्वे कोचिंग संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको हिस्ट्री का पोर्शन ले रहा हूं, जिसमें आज हम राजस्थान की वंशावली का वृक्ष जिसको हम बताऊंगा मैं आपको। सुनो तो फिर, राजस्थान की राजस्थान की वृक्षावली, राजस्थान की राजवंश की राजस्थान के राजवंश की वृक्षावली। राजस्थान के राजवंश की वृक्षावली। जैसे कि बेटा राजस्थान के राजवंशों की वृक्षावली के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किस राजा के बाद कौन सा राजा आया, किस राजा के बाद कौन सा आया। मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या है, गोयल राजवंश। कौन सा राजवंश? गोयल राजवंश। गोयल राजवंश की क्या है, गोयल राजवंश की वृक्षावली को पढ़ेंगे। किसको? गोयल राजवंश। कौन सा राजवंश? गोयल राजवंश। गोयल राजवंश की वृक्षावली, इसके बारे में आज थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा मैं आपको। सबसे पहले कौन सा राजा आता है बेटा इसके अंदर? सबसे पहले राजा आता है बेटा कौन सा? अपना गुहादित्य। कौन सा? गुहादित्य। गुहादित्य को गुहिलादित्य भी कहते हैं। क्या? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य। और क्या कहते हैं इसको? इसको बेटा और कहते हैं अपन गुह। गुह, ठीक है। तो गुहिल राजवंश से जो पहला जो राजा आता है उसको कहते हैं गुहादित्य, गुहिलादित्य या गोह। इन तीन नामों से क्या इस गुहिल को जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड है बेटा 566 ईस्वी। कौन सा? 566 ईस्वी। जिसके 566 ईस्वी में बताया गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा ने यह कहा है कि जो गुहिल वंश का जो पहला जो संस्थापक था, जैसे कहते हैं कि आदि पुरुष, वो आदि पुरुष था गुहादित्य, जिसका टाइम पीरियड रहा है 566 ईस्वी। कौन सा? 566 ईस्वी। इसके बाद बेटा एक राजा आता है जिसका नाम है बप्पा रावल। क्या? बप्पा रावल। बप्पा रावल। इस बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कालभोज के नाम से भी जानते हैं। कालभोज। बप्पा रावल को क्या कहते हैं? कालभोज भी कहते हैं। जो कालभोज जी हैं, इनका टाइम पीरियड है बेटा 734 से लेके और 751 ईस्वी तक। कब से? 734 से लेके और 751 ईस्वी तक कौन रहे अपने? बप्पा रावल। इन बप्पा रावल के द्वारा है कि सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई गई है, राजनीतिक केंद्र है, वो रहा है नागदा। कौन सा केंद्र है? नागदा। और एक चीज और कहते हैं, बप्पा रावल के ही द्वारा एकलिंग महामात के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एकलिंग महामात के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी कहते हैं बप्पा रावल के द्वारा हरित ऋषि की आशीर्वाद से ने मौर्य वंश के राजा मान्य मौर्य घोरा के गुहिल वंश की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक की कहते हैं इनको बप्पा रावल को। बेटा बप्पा रावल के बाद आता है अल्लट। कौन आता है? अल्लट। बप्पा रावल के बाद अलग आ जाता है अल्लट, जिसको कहते हैं अपन क्या? आलू रावल। क्या कहते हैं? आलू रावल। और बेटे जो आलू रावल है ना, इस आलू रावल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं 951 से स्टार्ट होता है इसका। 951 से और 971 के समथिंग, 72 के समथिंग तक रहते हैं कौन? अपने अल्लट, अल्लू रावल जी। अल्लू रावल के बारे में कहते हैं सर्वप्रथम अंतरराज्यीय विवाह करने वाले, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाले कौन थे? अल्लट, जिन्होंने हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। किससे? हून राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आहड़ नगर को बसाने वाले भी कौन थे? अल्लट। आहड़ को बसाने वाले भी अल्लट ही थे। आहड़ को कहते हैं कि आहड़ उस टाइम का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आहड़ उस टाइम का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और अल्लट के बाद आते हैं बेटा अपने कौन? रण सिंह, या फिर कहते हैं इनको कर्ण सिंह। क्या? रण सिंह या कर्ण सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है रण सिंह और कर्ण सिंह जी का
इनका वो टाइम पीरियड है बेटा 1158 से लेकर और 1168 ईस्वी तक। कितना? 1158 से लेकर 1168 ईस्वी तक रहते कौन अपने? रन सिंह या कर्ण सिंह। रन सिंह और कर्ण सिंह के बारे में कहते हैं कि बेटा गुहिल, कौन से? गुहिल। ये गुहिल दो शाखाओं में बढ़ चुके थे। किसके टाइम पे? रन सिंह के टाइम पे। रन सिंह के टाइम पे क्या हुआ? गुहिल दो शाखाओं में बट गए। इसके बाद क्या बेटा? अगली स्लाइड में लेते हैं अपने चीज को, रन सिंह या कर्ण सिंह। ठीक है ना? सुनो, पहला कौन सा है बेटा? रन सिंह। इसको किस नाम से और जाना जाता है? कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जिसका टाइम पीरियड है 1158 से लेकर और 1168 ईस्वी तक। ठीक है ना? कितना? 1158 से लेकर और 1168 ईस्वी तक। ये कहा जाता है कि बेटा जो अपन के रन सिंह या कर्ण सिंह है, इस टाइम क्या है कि जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बढ़ चुका है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक शाखा तो थी कौन सी? रावल शाखा। कौन सी? रावल शाखा। एक शाखा का नाम था रावल शाखा और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। कौन सी शाखा है? राणा शाखा। कौन सी होगी? राणा शाखा। ठीक है, एक शाखा तो कौन सी बताई मैंने आपको? रावल शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? राणा शाखा। ठीक है ना? ये मान लो कि एक पिताजी के दो पुत्र हैं और दो पुत्र जैसे कि एक तो रह रहा है कहीं और एक रह रहा कहीं और। जैसे एक रह रहा है करौली में और एक रह रहा है जयपुर में, तो दोनों ने अपनी अपनी वंशावली स्टार्ट कर दी। उसी प्रकार क्या अपने यहाँ रन सिंह और कर्ण सिंह, इनके टाइम पे क्या है? एक शाखा तो हो गई रावल शाखा, एक शाखा हो गई कौन सी? राणा शाखा। अब जो अपनी ये रावल शाखा है, कौन सी? ये रावल शाखा। इस रावल शाखा के एक राजा होता है जिसका नाम है छेम सिंह। कौन है? छेम सिंह। इनके बाद आते हैं कौन से अपने? छेम सिंह। और छेम सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है अपना 1168 से लेकर और 1171 ईस्वी तक। कितना? 1168 से लेकर 1171 ईस्वी तक। कौन रहते हैं अपने? छेम सिंह जी। छेम सिंह जी की क्या है? दो संतानें हुई हैं। छेम सिंह जी की दो संतानें हुई हैं, जिनमें से एक संतान तो कौन है? सावंत सिंह। एक तो क्या है? सावंत सिंह। सुना इसको बेटा। एक तो कौन हो गए? सावंत सिंह। और एक होते हैं कौन अपने? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। ठीक है ना? एक तो हो गए सावंत सिंह, एक हो गए कुंवर सिंह। सावंत सिंह के टाइम पे ये कहते हैं बेटा कि इनके टाइम पर, सावंत सिंह के टाइम पर हुआ क्या था? सावंत सिंह के टाइम पर जालौर के कीर्तिपाल, कौन है? जालौर के कीर्तिपाल ने। किसने? जालौर के कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है ना? सावंत सिंह के काल में क्या हुआ था? जालौर के जो कीर्तिपाल है उन्होंने क्या किया है कि मेवाड़ पर आक्रमण किया है। ठीक है, तो फिर सावंत सिंह जी ने क्या किया था? सावंत सिंह ने मेवाड़ को छोड़कर 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में बांगड़ में, कहा? बांगड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। कहा? बांगड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। बांगड़ में गुहिल वंश की क्या कर दी है? स्थापना कर दी है। किन्होंने? सामंत सिंह जी ने। और सामंत सिंह जी का टाइम पीरियड कितना है? सामंत सिंह का टाइम पीरियड बेटा 1172 से लेकर 1179 ईस्वी तक। कब तक है? 1172 से लेकर और 1179 ईस्वी तक। एक राजा कौन से है बेटा अपन के यहाँ? कुंवर सिंह। दूसरे पुत्र कौन से हैं इनके? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के बाद कुछ छोटे छोटे और राजा आते हैं, जैसे पदम सिंह, दलपत सिंह। कौन से? पदम सिंह। कौन सा हो गया बेटा? पदम सिंह।
दलपत सिंह, और इनके बाद आते हैं बेटा कौन अपने महाराजा जैत्र सिंह। कौन है? महाराजा जैत्र सिंह। इनके बाद राजा हैं महाराजा जैत्र सिंह। महाराजा जैत्र सिंह। इन महाराजा जो जैत्र सिंह है, इनका टाइम पीरियड है बेटा 1213 से लेकर और 1253 ईस्वी तक। महाराजा जैत्र सिंह जी हैं, उनका टाइम पीरियड है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। जैत्र सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने, इनके टाइम पे क्या कि समकालीन शासक था दिल्ली का इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि इस नागदा पर, जिनकी राजधानी थी, उस पर हमला किया और उस हमले में क्या नागदा को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। किसको? नागदा को। और नागदा को नष्ट कर दिया। उस युद्ध को बोला जाता है बेटा भूतेला का युद्ध। कौन सा? भूतेला का युद्ध। और इसकी जानकारी मिलती है हमें कहां? हम्मीर मरवर्धन के, हम्मीर मरवर्धन एक ग्रंथ है जिसको लिखा था जय सिंह सूरी ने। किसने? जय सिंह सूरी ने। उसके बाद एक राजा और आते हैं अपने पास, महाराजा तेज सिंह। कौन से? महाराजा तेज सिंह। और महाराजा तेज सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1253 से लेकर 1267 ईस्वी तक। कब है? 1253 से लेकर और 1267 ईस्वी तक। तेज सिंह के काल में क्या हुआ? इनके एक रानी है जैतल देव, जिनके द्वारा मंदिर बनवाया गया श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और क्या हुआ इनके टाइम पीरियड में? इनके टाइम पीरियड में हुआ बेटा श्रावण प्रतिगमन सूत्रचूर्णी, एक चित्रित ग्रंथ है जो लिखा है कमल चंद ने। श्रावण प्रतिगमन सूत्रचूर्णी जो लिखा किसने था? कमल चंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना? वो इन्हीं के काल में लिखा गया था। कब? 1260 ईस्वी में। और जगह है वो है आहड़। कहा? आहड़। ठीक है ना? इसके बाद क्या होता है बेटा? महाराजा तेज सिंह के बाद आते कौन से अपने? महाराजा समर सिंह। कौन से? महाराजा समर सिंह। इनके बाद आगे अपने कौन से? महाराजा समर सिंह। महाराजा समर सिंह। और महाराजा समर सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1267 से लेकर और 1301 ईस्वी तक। 1267 से लेकर 1301 ईस्वी तक। इनके टाइम पे क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय को जा रही थी। किसको? गुजरात विजय को। कब? 1299 ईस्वी में। तब समर सिंह ने क्या किया था? समर सिंह ने इनसे क्या वसूला था? टैक्स वसूला। समर सिंह के द्वारा इनसे टैक्स वसूला गया। समर सिंह के द्वारा किया गया था टैक्स वसूला। उसके बाद इसके बाद राजा आते हैं बेटा कौन से? महाराजा रतन सिंह। कौन से? रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक। 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक। महाराजा रतन सिंह इतिहास के अंदर बहुत अधिक जाने जाते हैं। क्यों? कि इनके टाइम पे क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। क्यों किया था? क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में है बेटा रानी पद्मिनी। कौन सी? रानी पद्मिनी, जिन्होंने 1303 ईस्वी में किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा माना जाता है। उस टाइम चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा माना जाता है? पहला शाखा माना जाता है। इनके टाइम पे क्या हुआ था बेटा? एके के द्वारा हमला। ठीक है, एके के द्वारा क्या गया था? हमला। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये तो थी क्या अपनी कौन सी बेटे? कौन सी शाखा? ये तो शाखा थी अपन की रावल शाखा। कौन सी शाखा हो गई? रावल शाखा। अब इसके बाद आती थी कौन सी अपन की? राणा शाखा। कौन सी है? राणा शाखा। जो राणा शाखा कौन सी है बताऊं मैं आपको, सुनो। कौन सी शाखा आ रही है अपनी? रावल शाखा। ये बेटा
रावल शाखा पूरी कंप्लीट हो गई, कौन सी होगी बन की? राणा शाखा। ये शाखा स्टार्ट होती है, कौन सी? राणा शाखा। राणा शाखा के बारे में यही बता देता हूं थोड़ा सा मैं आपको। राणा शाखा का राजा हुआ है राहब। कौन सा हुआ है? राहब। इस राहब को कर्ण सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? कर्ण सिंह के द्वारा सिसोदा ग्राम की, किसकी? सिसोदा गांव की जागीर दी गई। सिसोदा गांव की जागीर दी गई थी, किसको? राहब को। ठीक है ना। अब सिसोदा गांव की जागीर दी गई है, तो यही सिसोदा आगे जाके क्या कहलाए थे? सिसोदिया। क्या कहला लिए? सिसोदिया। क्या कहलाए आगे जाके? सिसोदिया कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए आगे जाके? नहीं, सिसोदिया। ठीक है ना। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अपन के कौन से चल रहे हैं? राणा शाखा। क्या चल रही थी अपन की? राणा शाखा। और राणा शाखा कौन सा हुआ? राहब। कौन हुआ है? राहब। ठीक है। और राहब के बाद कौन आता है? राहब के बाद आता है बेटा कौन? अपना लक्ष्मण सिंह। कौन आता है? लक्ष्मण सिंह। और ये जो लक्ष्मण सिंह है ना, ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ, कितने? 7 पुत्रों के साथ इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस चित्तौड़गढ़ युद्ध में, कौन सा? जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध हमला किया, किस पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। किस पर हमला किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। ये अपने 7 पुत्रों के साथ यहां क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। किसको हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। किसको प्राप्त हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्हीं 7 पुत्रों में से एक बेटा इसका कौन सा? अरी सिंह। कौन सा पुत्र है इसका? एक अरी सिंह। कौन सा पुत्र है? अरी सिंह। और ये जो अरी सिंह है ना, इस अरी सिंह का है बेटा, इनका जो पुत्र है, इनका जो बेटा है वो है कौन? इनका पुत्र हम्मीर सिसोदिया। कौन है? हम्मीर सिसोदिया, जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? हम्मीर सिसोदिया। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड है 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक कौन आ गए? अपने हम्मीर सिसोदिया। और यहां से क्या हो जाती है? अपनी मेवाड़ की वंशावली स्टार्ट हो जाती है। कौन सी हो जाती है? मेवाड़ की वंशावली स्टार्ट हो जाती है। एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूं, सुनो। कौन सा? राजस्थान के राजवंशों की क्या बोल रहे हैं? वंशावली। क्या? वृक्षावली या वंशावली? राजवंश की कह दो बेटा क्या? वृक्षावली। क्या कह दो इसको? वृक्षावली। ठीक है ना। राजस्थान के राजवंश की क्या कर रहे हैं अपन? वृक्षावली। और वृक्षावली में पहले कौन सा वंश लिया अपन ने? गोइल वंश। कौन सा वंश? गोइल वंश। जिसका गुहादित्य क्या है? ये आदि पुरुष भी कहते हैं इसको, मूल पुरुष भी कहते हैं गोइल वंश का। मूल पुरुष क्या कह रहे हैं इसको? मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष। क्या कह दिया इसको? आदि पुरुष भी कह दिया। ठीक है ना। कौन है? गुहादित्य, गुहिलादित्य या फिर गो है। कब स्थापना की उन्होंने? 566 ईस्वी में। किसने कहा है इसको? यार 566 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की, जीएच ओझा जी ने। किसने? जीएच ओझा जी ने। इनके बाद आए थे अपने कौन से? बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल, जिन्हें कहा जाता है क्या? कालभोज। जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इन्होंने कब से कब तक टाइम पीरियड का? 734 से लेके 751 ईस्वी तक। उसके बाद आते अपने अल्लट, जिन्हें कहा जाता है क्या? आलू रावल। क्या कहा गया है? आलू रावल। और आलू रावल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 951 से लेके और 971 ईस्वी तक। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अपने कर्ण सिंह या रण सिंह। कर्ण सिंह या रण सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1158 से लेके 1168 ईस्वी तक। 1158 से लेके नहीं और 68 ईस्वी तक। अब जो रण सिंह और एक कर्ण सिंह जिनको बोला जा रहा है, इनके टाइम पे क्या गोइल वंश की 2 शाखाएं बढ़ चुकी हैं। कितनी शाखाएं बढ़ चुकी हैं? 2 शाखाएं बढ़ चुकी हैं।
एक शाखा का नाम तो क्या हो गया, रावल शाखा, और दूसरी शाखा का नाम क्या हो गया कि राणा शाखा। दूसरी शाखा कौन सी हो गई, राणा शाखा, ठीक है ना। अब जो कौन सा अपनी रावल शाखा, इस रावल शाखा को हुआ है कौन, छेम सिंह। कौन हुआ है, छेम सिंह। छेम सिंह का टाइम पीरियड है 1168 से लेकर 1171 ईस्वी तक। और छेम सिंह के बाद आते हैं कौन, सामंत सिंह और कुंवर सिंह। कौन, सामंत सिंह और कुंवर सिंह। सामंत सिंह का कार्यकाल है 1172 से लेकर 1179 ईस्वी तक। सामंत सिंह के काल में हुआ क्या था कि जालोर के हैं कौन, कीर्तिपाल, जालोर के कीर्तिपाल, जिनके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। किस पर, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो क्या किया सामंत सिंह ने, ये इन्होंने 1178 ईस्वी में बांगड़ में गोहिल वंश की स्थापना कर दी। कहां पर, बांगड़ में। इसके बाद कुंवर सिंह आते हैं, और कुंवर सिंह के बाद छोटे छोटे राजा आते हैं, पदम सिंह, दलपत सिंह, और इनके बाद आते हैं महाराजा जैत्र सिंह। कौन, महाराजा जैत्र सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। इनके बाद आते हैं कौन, महाराजा तेज सिंह। कौन, महाराजा तेज सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1253 से लेकर 1267 ईस्वी तक। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। इनके बाद महाराजा समर सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1267 से लेकर 1301 ईस्वी तक। इनके बाद एक और राजा आते हैं कौन, महाराजा रतन सिंह, 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक, जिनके टाइम में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा पद्मनी, ठीक है ना। जिस टाइम रानी कौन थी इनकी, पद्मनी। ये तो यहां तो क्या हो जाती खत्म बेटा अपन की, रावल शाखा। कौन सी शाखा खत्म हो गई, रावल शाखा। अब होती है अपनी कौन सी, राणा शाखा। कौन सी, राणा शाखा। और राणा शाखा के कौन है, राहब। राहब को क्या है कि रण सिंह या करनी सिंह के द्वारा सिसोदा ग्राम की जागीर दी जाती है, और इस सिसोदा ग्राम की जागीर आगे जाके क्या कहलाते हैं, ये सिसोदिया। क्या कहलाए, सिसोदिया। और इनके बाद आए कौन से, लक्ष्मण सिंह। कौन थे, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ कहा, चित्तौड़गढ़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। किसको, वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उनके बाद उन 7 पुत्रों में से एक पुत्र कौन सा है इनका, अरि सिंह। कौन है, अरि सिंह। और अरि सिंह के बाद आता है कौन, हम्मीर सिसोदिया। इस हम्मीर सिसोदिया को क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। क्या कहा गया इसको, वास्तविक संस्थापक। क्या कहा गया था, वास्तविक संस्थापक। और अपने जो राहप हैं, इन राहप को कहा गया था मूल पुरुष या आदि पुरुष। किसका, राणा शाखा का मूल पुरुष या आदि पुरुष, ठीक है। इनके टाइम पे जो स्टार्ट हुई थी। ये तो बेटा क्या थी, अपनी गोहिल वंश की वृक्षावली। क्या थी, गोहिल वंश की वृक्षावली, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा गोहिलों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गोहिल क्या थे, क्या हुआ, गोहिल कैसे आए, ठीक है ना। कौन सा वंश है अपना, गोहिल वंश। कौन सा वंश, गोहिल वंश। ठीक। एक लेखक है बेटा कौन, श्यामल दास जी। कौन से हैं, श्यामल दास जी, जिन्होंने गोहिल बारे में बताया। एक है श्यामल दास जी, श्यामल दास जी। और श्यामल दास जी के द्वारा लिखी गई है कौन सी, वीर विनोद। क्या लिखी गई है, वीर विनोद। क्या लिखी गई है इनके द्वारा, वीर विनोद। क्या लिखी गई है इनके द्वारा, वीर विनोद। वीर विनोद इनके द्वारा लिखी गई थी, श्यामल दास जी के द्वारा। श्यामल दास जी ने कहा था कि राजपूतों की 36 शाखाएं। कितनी शाखाएं, राजपूतों की 36 शाखाएं। इन्होंने वीर विनोद में बताया राजपूतों की 36 शाखाओं। कितनी, 36 शाखाओं का 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। और उनमें से एक शाखा कौन सी थी, गोहिल। इन 36 शाखाओं में से एक शाखा कौन सी है, गोहिल। एक शाखा कौन सी होगी इनमें से, गोहिल। एक शाखा कौन सी हो गई, गोहिल, ठीक है ना। और इन गोहिल जो शाखा है, इसकी भी कितनी शाखाएं, 24 शाखाएं। इसकी भी कितनी शाखाएं, 24 शाखा। इसकी कितनी शाखा बता दी, 24 शाखाएं। इनकी भी कितनी शाखा बता दी, 24 शाखाएं। अब 24 शाखाएं बताई किसने थी,
24 शाखाएं बताई बेटा। एक तो है अपने कौन से, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है ना। एक है अपने कौन से, मोइनोत नैन्सी, मोइनोत नैन्सी, ठीक है ना। एक तो कौन है, कर्नल जेम्स टॉड, और दूसरे कौन से, मोइनोत नैन्सी। इन्होंने कहा है कि गोहिलों की 24 शाखाएं, कितनी शाखाएं, गोहिलों की 24 शाखाएं। इन 24 शाखाओं में तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं जिनको अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। उन 24 शाखाओं में कुछ कुछ शाखाओं को अपन पढ़ते हैं। जैसे पहली, जिसमें पहली शाखा कौन सी है, मेवाड़ के गोहिल, मेवाड़ के गोहिल, ठीक है ना। दूसरे कौन से अपने, चारसू के गोहिल, चारसू के गोहिल। और कौन से हैं, और है अपने कल्याणपुर के गोहिल, कौन से हैं, कल्याणपुर के गोहिल। और कौन से हैं इनमें से, वांगड़ के गोहिल, वांगड़ के गोहिल, ठीक है ना। ये इनकी कुछ शाखाएं थी जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शाखा रही है कौन सी, मेवाड़ के गोहिल। कौन से रही है, मेवाड़ के गोहिल। और आगे भी हम इन मेवाड़ के गोहिलों को ही पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे, मेवाड़ के गोहिलों को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो क्या थी बेटा, गोहिलों के वंशावली के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने इंट्रो दिया था। क्या दिया था, मेवाड़ के गोहिलों के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था। अब मेवाड़ के गोहिल हैं, इनके बारे में थोड़ा सा भी आपको बता देता हूं मैं। चलो, क्या आपने मेवाड़ के गोहिल, उनसे गोहिल, मेवाड़ के गोहिल, ठीक। अब मेवाड़ के गोहिल, सबसे पहली बात आती है कि मेवाड़ के गोहिलों का क्षेत्र कौन सा था। जहां मेवाड़ के गोहिल रहते थे वो कोई क्षेत्र भी तो होगा। तो बेटा जो मेवाड़ के जहां गोहिल रहते हैं वो क्षेत्र है, क्षेत्र उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। और बेटा और आ जाता है अपना कौन सा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ईटीसी। स्थान को क्या बोला जाता था, मेवाड़ के गोहिल। क्या कहा गया, मेवाड़ के गोहिल। इस क्षेत्र की जो प्राचीन नाम, इस क्षेत्र को प्राचीन नाम था क्या इसका, कुछ तो होगा। तो इसका बेटा जो प्राचीन नाम है, कौन सा, प्राचीन नाम, कौन सा नाम, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम में इसको कहते थे सिबी जनपद। क्या कहा गया इसको, सिबी जनपद। क्या कहा गया, सिबी जनपद, जिसकी राजधानी थी माध्यमिका, माध्यमिका या फिर नगरी, जो कहां थी, चित्तौड़, कहां थी, चित्तौड़, ठीक है ना। और किस नाम से जाना जाता था इसको, और जाना जाता था मेदपाट और प्रागवाट, मेदपाट और प्रागवाट के नाम से भी किस क्षेत्र को जाना जाता था, किसको, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़ वाले क्षेत्र को, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और कहते हैं इनके बारे में, क्या, सुनो, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा है कि अबू फजल जी ने कहा है
तो ये मेवाड़ के जो गुहिल हैं ये क्या है कि ईरान के नौशेर, कौन से, ईरान के नौशेर खां आदिल के वंशज हैं ये। किसके वंशज हैं? ईरान के नौशेर खां आदिल के वंशज। ईरान के नौशेर खां आदिल के वंशज भी कहा है किसने? अबुल फजल जी ने। ठीक है ना। इसके बाद बेटा बात क्या आती है, सुनो, इसकी जो राजधानी क्रम है, मेवाड़ का राजधानी क्रम, गुहिलों की राजधानी क्रम, राजधानी क्रम, इनका राजधानी क्रम रहा क्या क्या है? इनका राजधानी क्रम रहा है अपना, सुनो, सबसे पहले तो थी क्या? नागदा। नागदा के बाद हुई आहड़, आहड़ के बाद हुई चित्तौड़। कौन सी? चित्तौड़। कौन सी हो गई? चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद कौन सी आई अपन की? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद गई कौन सी? चावंड। और चावंड के बाद कौन सी आ गई है? उदयपुर। कौन सी? उदयपुर। ठीक है ना। तो राजधानी क्रम क्या था इनका? नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। ये इनका क्या रहा है? राजधानी क्रम रहा है। इसके बाद और आगे चलते हैं। गुहिलों के जो कुल देवता, कौन? गुहिलों के कुल देवता, गुहिलों के कुल देवता कौन है? गुहिलों के कुल देवता माना गया है एकलिंग जी को। एक लिंग जी को। जिनका मंदिर कहां पे? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहां है? जिनका मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। यह भी कहा जाता है कि जो एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये किसकी? पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ। ठीक है ना। किससे? शैव धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। इनकी कुल देवी कौन सी? कुल देवी, कुल देवी है इनकी बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। ठीक है। तो फिर इनका राज चिन्ह कौन सा है? राज चिन्ह है बेटा। कौन सा? राज चिन्ह। इनका राज चिन्ह है राजपूत और भील सरदार। राजपूत और भील सरदार, इनका क्या है? राज चिन्ह। इसे क्या है? राज चिन्ह। इनके बारे में यह भी कहा गया, दृढ़ राखे धर्म को, तीर राखे करतार। क्या? दृढ़ राखे, दृढ़ राखे धर्म को, तीर राखे करतार। तीर राखे करतार, ये बेटा इनका क्या था? स्लोगन था। इनका क्या था? स्लोगन था। ठीक है ना। गुहिलों के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूं। इसके बाद क्या है, एक एक राजा को खोलेंगे, एक एक राजा को लेंगे गुहिलों में से, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।